नमस्कार बच्चों, हम बिहारी जी द्वारा रचित सतसई से कुछ दोहों का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमने दोहा 16 दोहों का अध्ययन पहले कर लिए थे। अब आज हम दोहा नंबर 17 का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबु तेरो हियो, मेरे हिये की बात। तो इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के आदर्श प्रेम का वर्णन किया है। तो कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ देख लो। कागज शब्द का अर्थ है कागज, लिखत मतलब लिखते हुए, न बनत मतलब नहीं बन रहा है, नहीं हो पा रहा है, संदेशु मतलब संदेशा, कहत मतलब कहते हुए, लज्जात मतलब लज्जा आती है, कही है यानी कहेगा, हियो हृदय। देखो यहाँ पर ये शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। एक बार तो आया है नायिका के हृदय के लिए, एक बार आया है नायक के हृदय के लिए। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग देखो। अभी कवि कहते हैं एक विरहिणी नायिका अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे जो मनोभाव हैं वे मुझसे कागज पर लिखे नहीं जा रहे हैं। वो अपना मन के भाव अपने नायक को लिख नहीं पा रही है। कहत संदेशु लजात, मुझे ये संदेशा किसी दूत आदि को कहने में भी लज्जा आ रही है। कही है सबु तेरो हुयो, मेरे है की बात। नायिका कहती है कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात स्वतः ही जाने लेगा। नायिका है वह अपने मन के भाव लिख नहीं पा रही है। लिख क्यों नहीं पा रही है? उसे पसीना आ रहा है, अश्रुपात हो रही है, विरहाग्नि में जल रही है, इसलिए उसे लिखा नहीं जा रहा है। और किसी संदेशवाहक को, किसी दूत को कहते हुए भी उसे लज्जा आती है। इसलिए वह कहती है नायकों की सब तेरो हुए, नायक का हृदय मेरे नायिका के हृदय की बात स्वतः ही जाने लेगा। तो इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बिहारी जी द्वारा रचित सतसैया से भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। तो इस क्रम में हमने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित 17 दोहों का अध्ययन कर लिया है। आज दोहा नंबर 18 का अध्ययन कर जाने जा रहे हैं। देखो चलो। कहत सबे बेंदी दिए, अंकु 10 गुणों होतु, तिय लीलार बेंदी दिए, अग्नतु बढ़तु उदोतु। देखो, इस दोहे में कवि बिहारी जी ने नायिका की मुख शोभा का अतिशय बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लो। पहले कहत शब्द का अर्थ है कहते हैं, सबे शब्द का अर्थ है सभी, बेंदी शब्द का अर्थ है सुनने, बेंदी शब्द का अर्थ है सुनने। देखो, बेंदी शब्द 2 बार आया है, समान शब्द है और अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया है। तो पहले वाला जो बेंदी आया है इसका है सुनने, बेंदी मतलब बिंदी, सुनने। अंकु मतलब अंक, 10 गुणों मतलब 10 गुणा, होतु हो जाता है, तिये लीलार तुम्हारे मस्तक पर यानी स्त्री के मस्तक पर, बेंदी, यहाँ पर बेंदी शब्द का है बिंदी, जिसको हम मारवाड़ी में टिक्की भी बोलते हैं, जो मस्तक पर लगाते हैं ना, उस इसलिए है बिंदी। अग्नुत मतलब अनगिनत, अत्यधिक, बढ़तु बढ़ जाता है, उद्धोत मतलब शोभा। कवि कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि सभी ये कहते हैं किसी अंक के आगे, किसी अंक के आगे बिंदी लगाने से उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है।
किसी अंक के आगे बिंदी लगाने से उसका महत्व 10 गुना हो जाता है। जैसे 1 लिखा, इसके आगे बिंदी लगाई तो 10 हो गया, 10 गुना महत्व हो गया। 10 के आगे एक बिंदी और लगाई, 0 शून्य और लगाया तो इसका महत्व 10 गुना और बढ़ गया, 100 हो गया। कवि कहते हैं कि किसी अंक के आगे बिंदी लगाने से उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन तुम्हारे मस्तक यानी नायिका के मस्तक पर बिंदी लगाने से उसका महत्व, उसका शोभा अनगिनत बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसमें नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है कि किसी अंक के आगे हम बिंदी लगाएंगे तो उसका महत्व सिर्फ 10 गुना बढ़ता है, लेकिन नायिका के मस्तक पर बिंदी लगाने से उसकी शोभा अनगिनत बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार, यमक है बेंदी शब्द में, एक शब्द आया है बिंदी सुनने के लिए, एक आया है बिंदी के लिए। तो इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। हम बिहारी जी द्वारा रचित सतसैया के दोहों में से भक्ति नित्य एवं श्रृंगार के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। 18 दोहों का अध्ययन कर लिया है, अब दोहा नंबर 19 का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। दीठी शब्द का अर्थ है दृष्टि, दिखाई। न परतु नहीं पड़ती है। समान द्युति, एक जैसी दमक, एक जैसी कांति, एक जैसी चमक। समान द्युति यानी समान चमक। कनक, कनक शब्द आया है सोने के लिए, से गात मतलब शरीर। देखो यहाँ पर कनक कनक शब्द की आवृत्ति दोबार हुई है, तो एक तो दो हुआ है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो उसमें तो कनक शब्द का अर्थ है एक तो सोना और एक धतूरा है, लेकिन यहाँ पर कनक शब्द सोने के लिए ही प्रयोग में लिया गया है, एक ही शब्द है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग न होकर के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। एक शब्द दोबार आया है, अर्थ एक ही है, स्वर्ण सोने। भूषण आभूषण, कर हाथ, कर्कश कठोर, परसी स्पर्श, पिछाने पहचाने, जाते मतलब जाते हैं, पिछाने मतलब पहचाने जाते हैं। तो इस दोहे में कवि नायिका के गोरे वर्ण की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि नायिका का गौर वर्ण शरीर बिल्कुल सोने के जैसा है। नायिका का गौर वर्ण शरीर बिल्कुल सोने जैसा है, इसलिए शरीर पर दृष्टि पड़ने से पहचाने नहीं जाते। नायिका का गौर वर्ण शरीर कैसा है? सोने के समान है, इसलिए दृष्टि पड़ने पर वह पहचाने नहीं जाते हैं। भूषण कर कर्कश लगत, जो आभूषण होते हैं, नायिका ने जो आभूषण पहन रखे हैं उनकी चमक और नायिका के शरीर की चमक एक जैसी है। नायिका के सोने के जैसे शरीर की और उसने जो सोने के आभूषण पहन रखे हैं उनकी चमक एक जैसी है, इसलिए वह दिखाई नहीं देते हैं। भूषण हैं, आभूषण हैं, वे हाथों को कर को कर्कश कठोर लगते हैं और वे स्पर्श से ही पहचाने जाते हैं। तो सोने के आभूषण हैं, वे हाथ से स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, अतः सोने के आभूषण को केवल स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है कि नायिका ने कहाँ पर आभूषण पहन रखे हैं और कहाँ नायिका का कोमल शरीर है। तो यह नायिका के शरीर का अतिशोक्तिपूर्ण रूप से वर्णन किया है। तो इसमें कनक कनक शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कनक से गात यानी सोने के समान शरीर, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी प्रयोग में लिया गया है। उपमा अलंकार भी इसमें है। परसी पिछाने, पै वर्ण की आवृत्ति दोबार हो गई है, परसी पिछाने, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कर कर्कश, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ऋतुकालीन दोहा है। तो यह है बिहारी जी द्वारा रचित दोहों में से अंतिम दोहा है, दोहा नंबर 20, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो पढ़ते हैं। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह है। देखो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये सी है, ये भी नहीं सी।
दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ो उजारो गेह। तो पहले जो कठिन शब्द उसका देख लेते हैं। अंग, अंग मतलब नायिका के शरीर के अंग। नग मतलब रत्न के समान, जगमगत जगमगाते हैं। दीप शिखा दीपक की लो, शिखा दीपक की लो। शी देह यानी के समान शरीर, देह मतलब शरीर। दिया यानी दीपक। बढ़ाए, बढ़ाए शब्द का अर्थ होता है बुझाने पर। आमतौर पर हम दिया दीपक वगैरह को बुझाना नहीं बोलते, बढ़ाना ही बोलते हैं। तो दिया बढ़ाए मतलब दीपक बुझाने पर। उजारो मतलब उजाला या प्रकाश। यह है शब्द का अर्थ होता है घर। तो इस दोहे में कवि बिहारी जी नायिका के शरीर की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। देखो कवि क्या कहते हैं कि नायिका का शरीर का अंग अंग रत्न की भांति जगमगा रहा है। उसके शरीर की चमक दीपक के लो की समान है। शरीर की जो चमक है, शरीर की जो कांति है, वह दीपक की लो के समान उसका शरीर चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, घर में दीपक बुझाने पर भी नायिका के शरीर से अत्यधिक प्रकाश फैल रहा है, तो उसमें घर में उजाला हो रहा है। अब देखो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि नायिका का शरीर के जो अंग है ना, वे नग रत्न के भांति जगमगा रहे हैं। इससे उसका शरीर दीप शिखा यानी दीपक के लो के समान चमक रहा है। दीपक की लो होती है ना दिए की, तो उसके समान नायिका का शरीर चमक रहा है। घर में दीपक बढ़ाने पर भी उजाला प्रकाश फैला रहता है, प्रकाश फैलता रहता है। किस कारण? कि नायिका के सुंदर चमचमाते हुए आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। नायिका का जो शरीर है, नायिका के शरीर पर जो आभूषण हैं, उस आभूषणों से घर में इतना प्रकाश है कि दीपक बुझाने पर भी बहुत सारा उजाला रहता है। तो इस पूरे दोहे में तो है अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। दीप शिखा सी देह है, दीप शिखा सी देह है, इसमें है उपमा अलंकार। और अंग अंग इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार भी है, देह गेह अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयोग किया है। और पूरे दोहे में अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का वर्णन किया है। तो ये तो अलंकार हो गए, ब्रज भाषा इसमें है ही, और दोहा छंद इसमें प्रयोग